हाय एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब है बच्चों से काम करवाना, बच्चों से उनका बचपन छीन के काम करवाने को ही हम लोग कहते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या है? ये एक इंटरनेशनल कॉन्सर्न है, यानी सिर्फ ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे डेवलपिंग कंट्री का भी ये प्रॉब्लम है। यहीं पे कहा गया है कि इट इज़ अ ग्रेट सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है ये बच्चों के भविष्य को स्पॉइल कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमें बच्चों के फ्यूचर को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि अगर हम लोग बच्चों का अगर भविष्य बिगाड़ देंगे यानी हम लोग अपने देश का भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का मतलब है देश का भविष्य को भी बिगाड़ना। ओके, सो अगर हम लोग बच्चों से काम करवाएंगे, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं देंगे, उनके पोटेंशियल डेवलपमेंट के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा देश है उसका भी भविष्य बिगड़ जाएगा। सो हमें चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहीं पे चाइल्ड लेबर का एक डेफिनेशन दिया गया है। यहीं पे बोला गया है कि चाइल्ड लेबर वो काम है जो बच्चों से उनका बचपन को छीन लेता है, उनके पोटेंशियल को छीन लेता है, उनका मान सम्मान को छीन लेता है, एंड दैट इज़ हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट रेफर्स टू वर्क दैट, मतलब वो जो चाइल्ड लेबर है वो किस काम को रेफर करता है? वो काम है जो बच्चों को मेंटली, फिजिकली, मोरली, सोशली हार्म पहुंचाता है। एंड इट इंटरफेयर विद द स्कूलिंग। जो बच्चे चाइल्ड लेबर मतलब जाते हैं, मतलब काम करते हैं बाहर, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। सो इसीलिए यहीं पे बोला गया है कि चाइल्ड लेबर वो काम है जो उनके स्कूलिंग पे इंटरफियर करता है। थर्ड पॉइंट है डिप्राइविंग देम ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। जो बच्चे बाहर काम करते हैं वो स्कूल प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखो। यहीं पे देखो लिखा गया है, चाइल्ड लेबर टिपिकली मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी मैनुअल वर्क विथ और विदाउट पेमेंट। अगर हम लोग बच्चों से अगर पैसा दे के भी अगर हम लोग काम करवा रहे हैं तो तब भी हम लोग उसे चाइल्ड लेबर ही कहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो उसको चाइल्ड लेबर नहीं कहेंगे। पैसा अगर दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बच्चों से काम करवा रहे हो तो आप चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है, ये एक ग्लोबल फेनोमेनन है। सो नेक्स्ट पॉइंट को देखो। अगर हम लोग चाइल्ड लेबर के अगर एक्सट्रीम केसेस को अगर देखेंगे तो चाइल्ड लेबर का एक्सट्रीम फॉर्म्स है। चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व चिल्ड्रन बिंग एनस्लाव। मतलब आप देखे भी होंगे कि जो बच्चे मतलब बाहर काम करने जाते हैं तो वो लोग बड़े बड़े लोगों की गुलामी करते हैं। एनस्लाव का मतलब है गुलामी करना। सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली, अपनी फैमिली से सेपरेट होके बहुत दूर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने घर पे पैसा भेजवाते हैं। एक्सपोज टू सीरियस हाजर, मतलब पैसा के लिए मतलब सीरियस एनवायरनमेंट पे भी वो लोग काम करते हैं, जैसे पटाखों के दुकान पे काम करना, जहाँ पे पटाखे बनाए जाते हैं वहीं पे काम करना, माचिस के दुकान पे काम करना। सो मतलब ऐसे मतलब डेंजरस एनवायरनमेंट पे वो लोग काम करते हैं और वो भी पैसा के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट को देखो। यहीं पे एक पाई चार्ट दिया गया है। इस पाई चार्ट को देखो, मैं यहीं पे आपको ठीक से समझा दूंगी, यहीं पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। चाइल्ड लेबर डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक पाई चार्ट दिया गया है कि जो 5 से 17 साल के बच्चे हैं वो लोग किस किस जगह पे काम करते हैं। और तो देखो यहीं पे लिखा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कहाँ कहाँ वो लोग काम करते हैं जिससे उनको कुछ पैसा मिलता है। तो ये आपका जो डार्क जो ब्लैक जो दिख रहा है ये एग्रीकल्चर है। मतलब गांव एरिया पे चले जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से खेती बाड़ी पे मतलब लगवा देते हैं। ओके, सो नॉट डिफाइंड कुछ है 1.9%, मतलब कुछ कुछ बच्चे हैं वो घर का काम भी करते हैं, जैसे किसी के घर पे बर्तन धोना या फिर मतलब कुक होके रह जाना, ऐसा वाला काम भी करते हैं पैसा के लिए। और कुछ कुछ बच्चे हैं वो इंडस्ट्री पे काम करते हैं। और कुछ दिया गया है सर्विस अदर देन द डोमेस्टिक वर्क, वो आपके हैं 25.4%। ये पाई चार्ट अगर आपको टाइम होगा तो बना लेना, कोशिश करना बनाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी हमारी सोसाइटी पे चाइल्ड लेबर को प्रैक्टिस क्यों किया जा रहा है। पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, पोवर्टी एंड डेब्ट ट्रैप। पोवर्टी का मतलब है गरीबी, और डेब्ट ट्रैप यानी ऐसे पेरेंट्स जो बहुत कर्जा ले आए हैं पर उसको चुका नहीं पा रहे हैं, और अपने कर्जे को चुकाने के लिए ही वो लोग अपने बच्चों से काम करवाते हैं। और ये कुछ कॉमन कॉजेस हैं चाइल्ड लेबर के। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है कि जो ओवर बर्डन पेरेंट्स होते हैं, यानी जिनके बहुत बच्चे होते हैं,
या फिर जो डेब्ट ट्रैप होते हैं, ऐसे वाले पेरेंट्स को पता नहीं रहता है कि एक नॉर्मल चाइल्डहुड का इम्पोर्टेंस क्या है, इसीलिए ही वो लोग अपने बच्चों से काम करवाते हैं। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि जो नेशनल और जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं वो लोग बच्चों से काम करवाते हैं ताकि वो लोग कम पैसे पे ज़्यादा काम करवा सकें। तो देखो, जो नेशनल और जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं इनकी फैक्ट्री दिन भर चलती रहती है और इनकी फैक्ट्री पे बहुत काम भी होते हैं। अगर मान लो ऐसी वाली कंपनी पे कोई अगर मैच्योर पर्सन अगर काम करेगा तो वो पूरा अपना हक का पैसा मांगेगा कि मैं इतना काम करता हूँ और मुझे इतना पैसा चाहिए। पर आप बच्चे को आप बहला फुसला सकते हो, इसीलिए ही वो लोग बच्चों से काम करवाते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा काम करवा सके उनसे और कम पैसा दे सके, विच इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल। देन है वेज टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, यानी हम लोग क्या क्या करें ताकि हमारी सोसाइटी से चाइल्ड लेबर पूरी तरह से हट जाए। पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि एबोलिशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। एबोलिशन का मतलब है हट जाना और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब है बच्चे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने को हम लोग कहते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और हमारी सोसाइटी से ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हट जानी चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी पे बच्चे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जैसे बच्चे लोगों को किडनैप कर लेते हैं, फिर उनको चौराहे पे बैठा के उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये बच्चे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ऐसी वाली चीज़ें हमारी सोसाइटी से हट जानी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर हमारी सोसाइटी से अगर गरीबी भी अगर हट जाएगा तो हमें चाइल्ड लेबर देखने को नहीं मिलेगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। गवर्नमेंट को भी पता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एंड द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अगर एक फैमिली का अगर बेसिक स्टैंडर्ड जो है अगर वो भी अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो वो लोग अपने बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। देन है The World Bank and International Monetary Fund can help in eradicating poverty by providing loan to the developing country। जो वर्ल्ड बैंक है और जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है वो लोग हमारी सोसाइटी से गरीबी हट जाए, इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्री है ऐसी वाली कंट्री को वो लोग लोन दे रहे हैं ताकि हमारी सोसाइटी से पोवर्टी हट जाए और चाइल्ड लेबर हमें देखने को ना मिले। देन है strict implementation of labor law is also essential in order to prevent exploitation by parties or multinational company। जो मल्टीनेशनल और जो नेशनल कंपनी होते हैं इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए ताकि वो लोग बच्चों से काम ना करवाएं। अब हम लोग एक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला आपका एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो यहीं पे देखो दो वर्ड को जोड़ा गया है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। प्रोहिबिशन का मतलब है पूरी तरह से बंद होना और रेगुलेशन का मतलब है धीरे धीरे करके बंद होना। इन दोनों टर्म्स को आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कि आपको पता चल गया कि आपका बच्चा बाहर जाके कुछ इलीगल काम कर रहा है, जैसे ड्रग्स का काम कर रहा है या फिर कुछ क्राइम कर रहा है। अब आप घर पे क्या करोगे? तो अगर आप ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन वो भी अगर सडन अगर इम्प्लीमेंट अगर घर पे करोगे तो बच्चा छुप छुप के और गंदा काम करेगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जैसे आप अपने बच्चे से ये नहीं कह सकते हैं कि आज से तेरा फ़ोन बंद या फिर आज से तू बाहर नहीं जाएगा। ऐसा कोई सडन स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन आप घर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके उसको रेगुलेट करोगे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आज से तू रात 9 बजे के पहले थोड़ा चले आना, पूरी रात बाहर मत रहना, आज से तेरे को थोड़ा कम कम पैसा देंगे। ऐसा धीरे धीरे करके आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। गवर्नमेंट भी यही काम कर रहा है। गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारी सोसाइटी पे चाइल्ड लेबर हो रही है, पर अगर वो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन अगर हमारी सोसाइटी पे अगर इम्प्लीमेंट किया तो बच्चे लोगों के साथ और गंदी गंदी चीज़ें होगी, वो भी छुप छुप के, जो कि हमारा गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके चाइल्ड लेबर को रेगुलेट कर रहा है ताकि हमारी सोसाइटी से पूरी तरह से चाइल्ड लेबर हट जाए। वो किस तरह से रेगुलेट कर रहा है उस रेगुलेशन को हम लोग समझेंगे। उसका पहला स्टेप था आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एम्प्लॉयड इन एनी हाजरस एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, गवर्नमेंट अगर चाहता तो ऐसा कुछ रूल बना सकता था कि जो भी 14 साल से जो नीचे है वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा काम किया रहता कि बच्चे कहीं पे भी काम नहीं करेंगे जो 14 साल से नीचे है, तो कोई भी नहीं मानता, उल्टा बच्चे लोगों के साथ और गंदी गंदी चीज़ें होती, जो कि हमारा गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो गवर्नमेंट पहले क्या किया,
कि जो भी 14 साल से नीचे हैं वो कोई डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे, जैसे फैक्ट्री पे या फिर कोई माइनिंग एरिया पे या फिर कोई डेंजरस जगह पे, जैसे जहाँ पे एसिड बनाया जाता है, जहाँ पे पटाखे बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपका माचिस बनाया जाता है, ऐसे कोई डेंजरस जगह पे बच्चा काम नहीं करेगा। देखो गवर्नमेंट कितना शातिर है कि वो धीरे धीरे करके किस तरह से वो रेगुलेट कर रहा है ताकि हमारी सोसाइटी से चाइल्ड लेबर हट जाए। इसका एम क्या था? इट एम्स टू रेगुलेट द आवर्स। तो देखो आवर्स, तो आवर्स को यहीं पे क्यों लिखा गया है कि अगर जैसे कोई बच्चा है कोई डेंजरस जगह पे काम कर रहा है, और जहाँ पे ऐसे डेंजरस वाले फैक्ट्री होते हैं ना, वहीं पे बहुत काम होते हैं और वहीं पे दिन भर उनकी फैक्ट्री चलती रहती है। तो अगर एक बच्चा अगर फैक्ट्री पे अगर काम नहीं करेगा या फिर कोई डेंजरस जगह पे काम नहीं करेगा, तो वो कहाँ पे काम करेगा? कोई होटल पे काम करेगा, कोई होटल पे बर्तन साफ करेगा या फिर कोई कपड़े की दुकान पे काम करेगा। तो यहीं पे क्या होगा, उसका जो वर्किंग जो आवर है वो थोड़ा थोड़ा रेगुलेट हो जाएगा। जैसे आपका जो होटल होता है वो दिन भर खुला नहीं रहता है, वो रात को बंद होता है, दोपहर को भी बंद होता है, तो वो बच्चा थोड़ा कम काम करेगा, तो उसका जो वर्किंग आवर है उसको रेगुलेट करना भी गवर्नमेंट का एम था। देन है वर्किंग कंडीशन, जैसे बच्चा कोई डेंजरस जगह पे काम कर रहा है, जैसे फैक्ट्री पे काम कर रहा है, तो उसका जो कंडीशन होगा वो बहुत ही बुरा होगा। तो अगर बच्चा कोई होटल पे काम कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, तो वहीं पे उसका जो कंडीशन है वो थोड़ा मतलब कुछ हद तक वो ठीक ही होगा। तो गवर्नमेंट का ये एम था कि जो वर्किंग आवर है उसको रेगुलेट करना और जो बच्चे का जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी रेगुलेट करना, एंड टू प्रोहिबिट चाइल्ड वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजरस इंडस्ट्री, यानी बच्चा कहीं डेंजरस जगह पे काम नहीं करेगा जो 14 साल से नीचे है। तो आर्टिकल 24 हमें ये कहता है कि जो भी बच्चा 14 साल से नीचे है कोई डेंजरस जगह जैसे फैक्ट्री, माइनिंग या फिर कोई डेंजरस फैक्ट्री पे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सो नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन करना। जब भी किसी चीज़ को थोड़ा चेंज किया जाता है या फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है या फिर उसको उसके अंडर कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है तो हम लोग उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो आपका जो 1986 पे आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, उसको थोड़ा चेंज किया गया और उसका नाम दिया गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये एक्ट क्या कहता है इसको समझते हैं। ये एक्ट ये कहता है कि जो भी 14 साल से नीचे हैं, यानी जो भी बच्चे 14 साल के नीचे हैं, वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे, यानी कंप्लीटली बैन है। द एक्ट हैज completely banned employment of children below the age of 14 in all occupation। तो जो भी 14 साल के नीचे हैं वो बच्चे कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट अगर चाहा रहता तो ये पहले से ही कर सकता था, मतलब पहले से ही वो कर सकता था कि जो भी 14 साल से नीचे हैं वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। पर गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन वो भी अगर सडन अगर इम्प्लीमेंट किया तो बच्चे लोगों के साथ छुप छुप के और गंदी चीज़ें होगी, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसीलिए वो पहले क्या किया कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे है कोई डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। फिर उसको थोड़ा चेंज किया गया, मतलब एक अमेंडमेंट लाया गया और यहीं पे ये कहता है कि जो भी 14 साल से नीचे हैं वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे, यानी कम्प्लीटली बैन है। फिर इसके अंदर और एक पॉइंट को भी जोड़ा गया है, क्योंकि जब लोग इस पॉइंट को देखेंगे ना कि कम्प्लीटली बैन, फिर वो लोग फिर बौखला जाएंगे। फिर इसीलिए ही इसके अंदर और एक पॉइंट को जोड़ा गया है कि एक्सेप्ट दोज रन बाय हिज और हर ओन फैमिली, यानी अगर बच्चे का मतलब उसके पापा का अगर कोई खुद का अगर फैमिली बिजनेस है तो वहीं पे वो काम कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं और उसको अपने फैमिली बिजनेस पे ही घुसा दोगे। उसकी पढ़ाई पे कोई भी मतलब हैम्पर नहीं होना चाहिए, उसकी पढ़ाई पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बच्चा स्कूल जाएगा, अपना पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद जो टाइम उसके पास जो रह जाता है, यानी स्कूल के आने के बाद या फिर संडे पे या फिर समर वैकेशन पे या फिर दुर्गा पूजा वैकेशन पे, ऐसे छुट्टी टाइम पे ही बच्चा अपने फैमिली बिजनेस को संभालेगा। ओके, पहला पॉइंट हमें इतना ही कहता है कि जो भी 14 साल से नीचे हैं वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे, यानी कंप्लीटली बैन है। और यहीं पे और एक पॉइंट को भी जोड़ा गया है कि एक्सेप्ट दोस्त, यानी अगर उसके पापा का अगर कोई खुद का अगर बिजनेस है, अगर फैमिली बिजनेस है, तो वहीं पे वो काम कर सकता है, पर उसकी पढ़ाई लिखाई पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। दो सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि इन एडिशन टू दिस अ न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सन कॉल्ड एडोलेशन, यानी
इसके अंदर और एक पॉइंट को भी जोड़ा गया है कि जो भी 14 साल से लेके 18 साल के बीच है वो कोई भी डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ये चीज़ पहले से कर सकता था कि जो 14 साल से नीचे है वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे, और जो एडोलेसेंट जो आते हैं वो कोई डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। पर गवर्नमेंट को भी ये सारी बातें पता है कि अगर मैं ऐसे अगर रूल अगर मैं पहले से अगर कर लूँगा तो और गंदी गंदी चीज़ें होगी हमारी सोसाइटी पे, इसीलिए ही वो धीरे धीरे करके रेगुलेट कर रहा है। ओके, मतलब जो भी 14 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे हैं वो कोई भी डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। ओके, सो इतना ही था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। सो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर चाइल्ड अपलिफ्टमेंट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कुछ बातों को लिखी गई है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। सो पहला आपका है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A हमें ये कहता है कि द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये हम लोग पहले से ही राइट टू एजुकेशन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी 6 साल से लेकर 14 साल के अंडर आते हैं, यानी जो भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल के अंडर आते हैं, वैसे वाले बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, यानी उनको फ्री पे बच्चे लोगों को पढ़ाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जो भी 6 साल से लेकर 14 साल के अंडर आएंगे, जो भी इस कैटेगरी पे आएंगे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। देन है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमें ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा, यानी कोई भी बच्चा जो 14 साल के नीचे है वो कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई माइनिंग या फिर कोई डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। सो इतना ही था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर चाइल्ड अपलिफ्टमेंट। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।